हाँ जी, डिस्कशन हो रहा था आपसे 24 जनवरी 2023 के दोनों पेपर मैंने बताया 7-7 8-8 क्वेश्चन उड़े हुए हैं जो कि नया सिलेबस हमारा डिलीट हुआ है और नया सिलेबस आया है, नए सिलेबस में से डिलीट हुआ है। तो ये 25 का हमारा डिस्कशन है। मैं मनोज कुमार बंसल फ्रॉम केमिस्ट्री वाले सर। पीडीएफ का क्रेडिट जाता है एलएन इंस्टीट्यूट को, वहां से मैंने उनकी साइट से ये डाउनलोड किए हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उड़ने वाला नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का उड़ने वाला नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने टाइम आपका बचाने की कोशिश की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से कुछ भी उड़ने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन जो यहां उड़ रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट का, इसमें उन्होंने फ्लेम कलरेशन पूछा हुआ है। अब जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा दुख होगा कि ये तो आसान क्वेश्चन था, क्या कर सकते हैं, उड़ा दिया उड़ा दिया। पी ब्लॉक का टिपिकल कंपाउंड बेस्ड क्वेश्चन था तो ये भी उड़ गया है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है 36 सॉलिड चैप्टर का। तीसरा क्वेश्चन उड़ा फॉर्मूला मेकिंग, और बच्चे इसमें बड़े स्मार्ट होते हैं, यू चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन अभी तक हमारे यहां से उड़े हुए। और नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड उसने आपसे पूछी हुई है बेरिलियम+3 की, जो आपके लिए बड़ी मजाक सी बात होती है अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ है। तो 3 क्वेश्चन अब तक हमारे यहां से डिलीट हुए। और नेक्स्ट हमारा कॉन्फर्मेशन को लेकर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल। कौन सा कॉन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है वो आपको जानकारी, तो वो सॉल्यूशन में जब हम इसको सोल्व करेंगे ना बच्चे, तब आपसे डिस्कशन में लेकर आएंगे कि कैसे इसको सोल्व करना है। ये बायोमोलिक्यूल जो कि सिलेबस का पार्ट है आएगा ही आएगा। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन 2 भी आ सकते हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़कर रखिएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब तक 3 क्वेश्चन हमारे यहां से उड़े हुए हैं। अगर मैं उड़ाना चाहूं तो 41 उड़ा सकता हूं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या तो मैं इसको पी ब्लॉक का मान लूं या मैं पीरियोडिक का मान लूं, तो चॉइस आपकी है। तो छोटी छोटी बातें ये तो आप वैसे भी स्मार्टनेस के बिहाफ पे रख सकते हैं। ये क्वेश्चन उड़ेगा जो मेटलर्जी का। तो 4 क्वेश्चन हमारे यहां से अभी तक डिलीट हुए, और मेटलर्जी का क्वेश्चन तो भूल के भी नहीं आने वाला, गलती से भी नहीं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है वो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट बना 43 टिकेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट्स फॉर द, क्योंकि इधर से एक एल्केन था, उससे एक एसिड और एक क्या बना दिया गया, एल्कोहल बना दिया है। तो एक सीक्वेंस पूछना, चलो जब हम डिस्कशन करेंगे तो इस पे बात करेंगे। तो 4 क्वेश्चन सीधे सीधे कट गए। अब देखिए अभी तक जो मैंने पिछले 2 डिस्कशन किए ना वो क्वालिटेटिव नहीं था। अब 44 क्वेश्चन तो माइंस का हो गया रहेगा। इसको आप अगर हाइड्रोजन का मानते हैं, वैसे आईटी के जो एडवांस लेवल है उसके मोल में हम बच्चों को डिस्कशन के ड्यूरिंग 25 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को सोल्व करना सिखा देते हैं। ट्रिक्स बनी हुई है, मैं आपको बता दूंगा जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप चाहे तो इसको रखें चाहे तो इसको उड़ाएं। और 5वां क्वेश्चन उड़ाने के अकॉर्डिंगली जेई मेंस के टारगेट पे बोल रहा हूं, जेई मेंस के टारगेट पे बोल रहा हूं। केमिस्ट्री एंड लैब का 6वां क्वेश्चन उड़ गया, ठीक है जी। और देन क्वालिटेटिव का क्वेश्चन है, ये आपका 7वां क्वेश्चन उड़ गया जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, ये आपका 7th क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए मोटा मोटा जो आप देख पा रहे हैं आउट ऑफ द 50 हर आउट ऑफ द 30 सॉरी, जो आपके क्वेश्चन उड़ रहे हैं डिलीट हो रहे हैं, जो सिलेबस का पार्ट नहीं रहे हैं, वो 7 तो मिनिमम है ही, वो 7 तो ये क्वालिटेटिव के 2 क्वेश्चन जुड़ गए इस पर जाकर। ऑर्गेनिक का तो टच ही नहीं करना, इवन ऐड होंगे, ठीक है ना जी, ऐड होंगे। थर्मो का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एक एथलीट को 100 ग्राम ग्लूकोज दी गई है एनर्जी के लिए, फिर आगे क्वेश्चन बना है वो, चलो हम करेंगे, स्टडी करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट टारगेट आपके पास क्या रहेगा जी, 51 सॉल्यूशन का है और 53 सॉल्यूशन का है, 54 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। 7 क्वेश्चन मोटे मोटे यहां से उड़ गए। केमिकल बॉन्डिंग, प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है प्यूरिफिकेशन का। देखिए आप इन सल्फर एस्टिमेशन इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इतने बेरियम सल्फेट दिया, और क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पता ही है 32/2 33 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट मास ऑफ OC इंटू 100, सीधे सीधे हिट करेगा। तो ये हमारे डिस्कशन में सब आएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा देर से आया लेकिन एक आ गया। कोऑर्डिनेशन के कभी एक कभी को, अभी मुझे लग रहा है कि 2 तो फिक्स हो जाएंगे, 2 तो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और कुल मिलाकर आपके दिमाग में 7 क्वेश्चन डिलीट करने बनते हैं, मिनिमम 5 डिलीट करें इसमें से। अब मानिए कि वो जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था H2O2 का, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है उसको मैं उसकी मोलैरिटी नॉर्मलिटी परसेंटेज स्ट्रेंथ से जोड़ूं, तो मान लो उसको रख लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, तो 6 उड़ते।
मिनिमम से 5 मैक्सिमम लेकर 7 आप क्वेश्चन यहां से डिलीट कर सकते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और ये जो 5-7 क्वेश्चन नए डलने 30 में से मान के 20% सिलेबस आपने रिमूव किया, मिनिमम 25% कर रहा हूं मैं वैसे। तो अगर इतना हट रहा है 30% तक भी गया दोनों क्वेश्चन तक, अगर इतना हट रहा है तो वेटेज किसका बढ़ेगा? फिजिकल में सॉलिड चैप्टर उठ गया, सरफेस उठ गया, फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन है और आप जेईई मेंस वाले हो तो ध्यान रखना बनता है आपको कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन नॉन इक्वेशन का क्वेश्चन है, कंसीडर द सेल, आपके लिए बड़ा आसान होएगा, मैं सोल्व करवा दूंगा बोर्ड पे आपको ये। तो कुल मिलाकर वेटेज बढ़ने वाला है सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, काइनेटिक्स का। तो सॉलिड का क्वेश्चन उठ रहा है, सरफेस का क्वेश्चन उठ रहा है, तो वहां आपके पास 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं सॉलिड से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सॉल्यूशन से और काइनेटिक्स से, तो ये 3 की जगह 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिल जाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इनको वेटेज देते हुए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं जी अगले एनालिसिस में, जिसमें 25 की शाम का डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन कट रहे हैं और क्या क्वेश्चन हमारे उनकी जगह जुड़ सकते हैं।